हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। अब श्रेणी, जो समांतर श्रेणी भी है, मुख्य रूप से आपकी दो प्रकार की होगी। एक आपका होगा परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी। एक आपका होगा अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी यानी फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें आपके पदों की संख्या सीमित होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमित श्रेणी। जिसमें क्या होगी? पदों की संख्या असीमित होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमित श्रेणी। यानी इसमें पदों की संख्या सीमित होगी, इसमें क्या होगी? असीमित होगी। ठीक है ना। अब आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, तो आपकी जो चैप्टर उसमें सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब कौन सी सीरीज है, वो पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप में जो भी सीरीज है वो क्या आएगी? समांतर श्रेणी होगी या तो नहीं होगी। तो हमको ये चेक करना होगा कि जैसे कोई श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे होगी। तो ध्यान देना, अगर समांतर श्रेणी कैसे आपको पहचानना, पहली बात तो समांतर श्रेणी, अगर कोई सीरीज ऐसी दी गई है, उसमें ढेर सारे पद दिए गए हैं, जिसमें जो अंतर है, मतलब जो पदों में जो गैप है, वो क्या है? बराबर है। पदों में जो गैप है, जैसे अगर हमने एक सीरीज लिख दी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अगर उसमें गैप क्या है? बराबर का है। गैप क्या है? बराबर का है। कितने गैप है? दो दो दो, सब में दो गैप है ना। यानी अगर जो बीच में गैप है, दो पदों के बीच का जो गैप है, सभी में क्या है? बराबर है। चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में। जैसे अगर एक सीरीज हमने लिखा -8 -6 -4 डॉट डॉट डॉट, इसमें सब में कितने का अंतर जा रहा है? सही में +2 का। हर बार +2 जुड़ जा रहा है। देखो -8 में 2 जोड़ो कितना आएगा? -6 आएगा। इसमें +2 जोड़ो कितना आएगा? -4 आ जाएगा। यानी अगर सब में अंतर क्या आ जाएगा? सही पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना हो? बराबर हो, तो श्रेणी कैसी कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब वो अंतर शायद ऐसा अगर कोई लिखा हो, अगर हम लिख दें 8 8 8, यानी सब में अंतर कितने का है? शून्य का है। तो अंतर चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 का हो, लेकिन सब में अगर अंतर है वो क्या है? बराबर का हो, तो श्रेणी कैसी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। इन दो पदों के बीच का अगर अंतर सभी पदों में बराबर है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। अब आपकी बात आई पद, तो इसे बोलते हैं भैया पहला पद, ये पहला नंबर है। इसे बोलते हैं दूसरा पद, इसे बोलते हैं तीसरा पद, इसे बोलते हैं चौथा पद। ऐसे ढेर सारे नंबर होंगे, तो इसको पहले को पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। जैसे आपको लिखा है पहला पद, इसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। तो आप जानते हैं ना, इसमें ढेर सारे पद अगर आपको ऐसे दिए रहेंगे, तो आपका पहला पद आएगा। पहला पद, तो पहला पद हम लोग समानता, अगर कोई सीरीज लिखनी है, जैसे अगर हम एक एपी लिखें, हम शॉर्ट में लोग एपी लिखेंगे, समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे? एपी। तो पहला पद A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एन, यानी n पद है। कितने पद हैं? n पद है। यानी अगर हमको कोई एपी लिखनी है, तो इस क्रम में लिखेंगे। इसे बोलेंगे पहला पद, इसे बोलेंगे दूसरा पद, इसे क्या बोलेंगे? तीसरा पद। ये क्या आपका है? चौथा पद। अब ध्यान देना, पहला पद जो होता है, पहला पद, अगर हम लोग जनरल टर्म की बात करेंगे, तो हम पहला पद किसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? ए से। दूसरा पद किसे लिखेंगे? A2 से लिखेंगे। तीसरा किसे लिखेंगे? A3 से लिखेंगे। अब पहले को A1 से चाहे दर्शाओ, चाहे किसे दर्शाओ? ए से। तो अगर हम जनरल टर्म की बात करेंगे, किसे दिखाएंगे हम लोग? ए से। हमने कहा था एक, अब इसमें अगर जब अंतर क्या है? बराबर का आएगा। अगर सही पदों के बीच जो अंतर है वो क्या आएगा? बराबर का आएगा। क्या कहलाएगा? वो समांतर श्रेणी। तो जो अंतर होता है, सभी पदों के बीच क्या होता है? अंतर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी पहला पद ए से निकालेंगे। दो चीज ध्यान देना है, पहला पद कैसे लिख देंगे हम लोग? पहला पद श्रेणी का रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? पहला पद। जो उसमें सभी में अंतर रहेगा, अंतर हमने कैसे कहा था निकालना है?
जब भी आपको अंतर निकालना हो तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, आपको अंतर मिल जाएगा। मतलब अगर किसी में आपको अंतर निकालना, कोई पद ले लो, जस्ट उससे पहले वाला पद क्या कर लो, घटा लो। कोई पद जस्ट उससे पहले वाला पद, कोई पद जस्ट उससे पहले वाला पद, ऐसे बराबर। अगर आपको डी निकालना है तो श्रेणी का कोई भी पद ले लोगे, उसके जस्ट पहले वाला पद घटा दोगे, क्या निकल जाएगा आपका डी। डी के मतलब सार्व अंतर, सभी में अंतर और पहला पद। आपको दो चीजें ध्यान देना है, डी कैसे निकलेगा। जैसे अगर आपको एक श्रेणी दी गई, मान लो हमने लिखा एक श्रेणी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, आखिरी में है इसमें 20, तो सब में अंतर कितने जा रहा है 2। कैसे निकालोगे अंतर, 4 माइनस 2, कोई पद माइनस उससे पहले पद कितना आएगा 2 आएगा। 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 आएगा। और 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 आएगा। यानी कोई पद जस्ट उससे पहले वाला पद घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। डी मतलब सार्व अंतर निकल जाएगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, मतलब कोई पद जस्ट माइनस उससे पहले का पद। जो ये होता है क्या बोलते हैं हम लोग, पहला पद। तो पहले पद को क्या दर्शाते हमने बताया अभी, पहले पद को जनरल टर्म में a दर्शाएंगे, a बराबर कितना आएगा 2। अगर इसमें हमको a निकालना है कितना आएगा श्रेणी में 2 आएगा। d निकालना और d कितना आएगा 2 आएगा। देखो सब में d हमने निकाला, d कितना आएगा 2 आया। तो d चाहे जो निकालो, लेकिन हम लोग समानता दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे और देख लेंगे d कितना हमारा आया। अगर हमको दिया है किस में है एपी में, तो हमको सोचना ही नहीं है। अगर उसने पहले सवाल बता दिया कि एपी में है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा के क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और पहला वाला पद क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, इतना कन्फर्म हो गया, दो चीज आपको कन्फर्म हो गया। तो आपको एक बात कन्फर्म हुई, अगर कोई श्रेणी दी गई है, अगर कोई श्रेणी दी गई है जो उसका पहला पद है, जो उसका पहला पद है वो क्या हो जाएगा आपका ए दर्शाएंगे, जो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा यानी सर्वांतर होगा, किससे दर्शाएंगे डी से दर्शाएंगे। अब जो अंतिम पद होगा है ना, अब इसको पहले कैसे लेते हैं, पहला पद को हम लोग कैसे दर्शाते हैं ए से, ध्यान देना है। सार्व अंतर किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, फैक्टर में बोलते हैं। एक आपका आएगा अंतिम पद, बात आएगा अंतिम पद, अंतिम पद को दर्शाते हैं एल से। एल फार क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें एल क्या, ये अंतिम पद था कितना था 20 था, यानी अंतिम पद कितना है 20 है, अंतिम पद 20 है। हमने आपको बताया भी, ये आपको ध्यान देना है। अगर कोई श्रेणी है उसका पहला पद क्या होता है a1, श्रेणी का लिखना चाहे a2, a3 डॉट 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 डॉट, an लिखा है, क्या लिखा है an, ए श्रेणी दी गई है, क्या दिया गया श्रेणी। तो आपको एक चीज पता है, पहला पद क्या है, पहला पद a1 है, दूसरा पद क्या है a2 है, ऐसे डॉट 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 डॉट। यनवा पद क्या है, यनवा पद कितना आएगा an आएगा, यनवा पद क्या है an आएगा। तो an अगर आपको निकालना है, नहीं यनवा पद आपको निकालना है, इस श्रेणी का यनवा पद। अब दिमाग लगाओ आप लोग, जैसे हमने कहा था जब आप अगर कोई श्रेणी आपको दे दें, हम अगले वाले पेज पे लिखें, ठीक है नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं। जैसे अगर हमने कोई श्रेणी लिख दी, हमने 2 4 6 जो भी लिखे तो फिर लिखते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट 20। अब इसका पहला पद कितना था, पहला पद, पहला पद अगर आप इसका थोड़ा बेसिक समझ लोगे आपको सवाल आराम से आ जाएगा। पहला पद ए कितना है 2 है, डी कितना है, डी आपको बोला था हमने दूसरे वाले में से क्या हटाओगे पहला वाला, यहाँ कितना आएगा डी 2 आएगा। अब आपको अगर इसका एनवा पद निकालना है, यानी कोई जैसे अगर आपको पहला पद पता है और डी पता है, आपको अगर श्रेणी बनानी हो, क्या बनानी हो श्रेणी बनानी हो, आपको कुछ ना पता हो, उस श्रेणी का पहला पद पता हो, क्या पता हो सार्व अंतर पता हो, श्रेणी बनाना हो, श्रेणी कैसे बनाओगे, पहला तो ए ही हो जाएगा, दूसरे में क्या कर दोगे डी जोड़ दोगे, यानी 2 2 4 आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तीसरे में क्या करोगे ए प्लस 2d, 2 बार डी जोड़ना है। चौथा निकालना हो तो क्या लिखोगे ए प्लस 3d। अब देखो निकाल के देखो आप, ए का मान 2 है, 2 2 जोड़ो 4 आएगा, आए कि नहीं आएगा, यहाँ 2 2 नहीं 4 4 2 6 हो जाएगा,
3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी अगर आपको श्रेणी, समांतर श्रेणी आपको लिखनी है, आपको पहला पद और उसका सार्वंतर पता है, कैसे लिखोगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर आपको क्या पता है? उसका पहला पद पता है और सार्वंतर पता है, सार्वंतर पता है, तो उसका जो आप लोग श्रेणी लिखोगे वो क्या आएगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखो यानी पहला पद निकाल दो 13, दूसरा में क्या आ रहा है? ए प्लस डी, तीसरे में ए प्लस 2d। यानी जो पद निकाल दो उसमें से एक डी कम कर दो, चौथा पद मतलब ए प्लस 3d। इसी प्रकार अगर हम लोग एनवा पद लिखें, ये सूत्र याद रखना, एनवा पद का सूत्र जिसमें मेन इंपॉर्टेंट है, एनवा पद का समांतर श्रेणी का, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आपको याद रखना है। मेन कहानी आपकी यहां शुरू होगी, जहां ए, यहां से आपको नोट करना है, जहां ए श्रेणी का पहला पद है, पहला पद है, और डी क्या है? श्रेणी का, श्रेणी का सार्व अंतर है, और यन क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या। मतलब पहला पद n बराबर 1, दूसरा पद निकालना है n बराबर 2 रखोगे, तीसरा पद निकालना है n बराबर क्या रखोगे? 3 रखोगे। अब आपको पहले तो ये सूत्र याद रखना है, एनवा पद। अब ध्यान देना, एनवा पद जैसे आपको तीसरा पद निकालना है तो एनवा पद आपका क्या आ जाएगा? ए प्लस 3 में से एक गया, कितना आएगा? 2d, ए प्लस 2d आएगा। तो आपको इतना अभी याद रख लेना है। अब एनवा पद किसे लिखते हैं हम लोग? एन से लिखते हैं। एन बराबर क्या आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सूत्र याद रखना है, इसी से हम सवाल लगा लेंगे अभी। अब एन, एन मतलब क्या है भैया? हमने कहा था आपको श्रेणी लिखना है A1, A2, डॉट 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 एन आता है। एन मतलब क्या? अंतिम पद। एन बराबर क्या मतलब? अगर आप दिमाग लगाओ, एन कौन सा पद है? अंतिम पद है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, याद करते हैं सूत्र को, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको अंतिम पद दिया हो, यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो कौन सूत्र लगाएंगे? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन बराबर एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चौथा पद निकालना है तो एन बराबर 4 निकालेंगे, ए 4 निकल जाएगा। अगर अंतिम पद दिया हो, इसमें से कुछ निकालना हो तो ये भी सूत्र निकालेंगे। अब आपका इतना सूत्र आपको याद रख लेना है, इतना आपको नोट करना है। हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं। अब इसमें प्रश्नावली ध्यान देना, ये आपकी प्रश्नावली 5.1 है। आपको दिमाग कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? पूछ रहा है कि कौन सी, जो इसमें से आपका एक सवाल दिया गया, ये एपी में है और क्यों? अगर एपी में है तो क्यों है, ठीक ना? हमको एपी में कैसे कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं है? अगर भैया उसमें पदों का जो गैप है बराबर है तो एपी में है, अगर गैप बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। बस इतना हमको बोलना है। देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया। सुनो, अब ये जो श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी? एक श्रेणी बन रही है। अगर आप दिमाग लगाओ, पहले किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपया है। लेकिन अगर आपको 2 किलोमीटर जाना, कितने किलोमीटर जाना है? इसको 1 मिनट, 1 किलोमीटर किराया कितना है? 1 किलोमीटर का जो किराया दिया गया है कितना है? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया। अब कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना है? 8 रुपया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना है? अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है कितना है? 8 रुपया है। यानी आपको पहला किराया कितना है? 15 रुपया है। 2 किलोमीटर जाना है तो 8 इसमें जुड़ जाएगा,
15 और 8 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 और 3 किलोमीटर जाना है, फिर 8 और जुड़ जाएगा 23 8 8 3 11 31 हो जाएगा। यानी हर किलोमीटर में आपको 8 8 जुड़ जाएगा। तो सभी के बीच में गैप कितने का जा रहा है, बराबर जा रहा है ना। तो जो श्रेणी हो किसमें होगी, ये एपी में होगी। किसमें होगी, एपी में होगी। वही कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। कह देना इसमें जो आपकी पहली वाली है जो इसमें सूची बन रही हो किसमें है, एपी में है, क्योंकि सभी में अंतर क्या है, बराबर का। क्योंकि बार बार 8 रुपया बढ़ रहा है, एकदम बराबर बढ़ रहा है ना रुपया। अगर बराबर बढ़ रहा है मतलब अंतर सब में बराबर है, ताकि जो होगा ये किसमें होगा, एपी। डी निकालो, देखो 23 में से 15 गया तब भी कितना आएगा 8 आएगा। बराबर में 31 में से 23 घटाओ तब भी कितना आएगा 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आगे भी चलता रहेगा। इन सब में अंतर क्या है, बराबर का है। मतलब जो आपका ये सवाल दिया गया किसमें है, ये एपी में है। सेकंड सवाल करते हैं हम लोग इसका। सवाल सेकंड कह रहा है भैया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वाल्व निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सुनो, मान लो पहले माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। कितना है, x है। अब हवा की मात्रा x मान लिया। अब कह रहा है हर बार जो प्रत्येक बार निकालने के बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब जितना उसमें है हवा उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। यानी पहली बार में कितना हवा निकालेगा, पहली बार में तो जो हवा है उसमें से उसी हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। यानी 4 × x 4x में से x घटे कितना आएगा 3x/4। जब दूसरी बार इसको करोगे तो दूसरी बार कितना आएगा। अब जो हवा बची है 3x/4 बचा ना, अब इसका 3x/4 का कितना करेगा, फिर से 3/x/4 का 1/4 फिर से निकालेगा। 4 चौके 16 आ जाएगा। तो इसमें अगर आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 3x/4 आएगा और यहाँ पे बचा कितना अभी आपका अंदर 1 - 1/4 3/4 आएगा। तो कितना आएगा 3 3 9 x/16। अब ध्यान दो, पहले x था, पहले क्या था x था। फिर जब पंप गया कितना बचा 3x/4, फिर कितना बचा 9x/16 हवा उसमें। तो अब बताओ हर बार गैप सब में बराबर का आ रहा है। देखो गैप अगर निकालोगे 3x/4 - x, यहाँ कितने का 4 × x 4x, तो माइनस में x/4 आएगा। यहाँ अंतर निकाल लो, दूसरे में वाले में से तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा लो 3x/4। देखो 4 चौके 16 आएगा, 4 3 12, तो माइनस 3x/16। क्या ये और ये बराबर है। आप लिखोगे जो d है वो मतलब आप लिखना है यहाँ पे d a2 - a1, इसको दूसरा पद बोलते हैं a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के। अगर बराबर नहीं है तो जो ये है सीरीज आपका एपी में नहीं है, एपी में नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई। आपने एक श्रेणी लिखा, जो श्रेणी है वो एपी में नहीं, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एपी में नहीं है। ओके, अगला सवाल करते हैं हम लोग तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है। पहले भी 150 रुपया था, कितना था 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना बढ़ती जाती है 50 मीटर। यानी अगर 1 मीटर खुदाई करना है तो कितना है 150 रुपया है, इसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ती जाती है। अगर आपको 2 मीटर खुदवाना कितना आएगा 150 और 50 200 हो जाएगा। 3 मीटर में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 4 मीटर में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी हर बार कितना बन रहा है 50 बढ़ रहा है। तो जो श्रेणी बन रहेगा इसमें डी निकालोगे 200 - 150 कितना आएगा 50 आएगा। चाहे ऐसे फिर निकाल लो, यहाँ पे ये भी डी ही है, चाहे जो पद लो उससे पहले वाला पद घटाओ कितना आना चाहिए, यहाँ भी कितना आएगा 50 आएगा। फिर डी निकाल लो 300 - 250 करो कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पे डी हमेशा क्या हो रहा है, आप लिखोगे डी a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के, बराबर है a4 - a3 के, बराबर डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें जो डी है वो सब में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। मतलब जो श्रेणी यहाँ बनेगी किसमें होगी एपी में होगी। यानी दी गई जो श्रेणी है
किसमें है? एपी में है, एपी में। ओके, सवाल समझ में आ रहा है अच्छे से ना? हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको पता होगा कि ए बराबर एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ये क्या था आपका? मिश्र धन बराबर मिश्र धन। ए मतलब यह अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर क्या है? मूलधन। आर क्या है? रेट। एन क्या है? समय। अब कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो अगर एक वर्ष का निकालो, एक वर्ष का, तो एक वर्ष में कह रहा कितना राशि, इसे बोलेंगे क्या? अगर एक वर्ष का निकालो, एक वर्ष का, तो ये बताओ ए जो आपका आएगा, ए आएगा कितना आएगा? 1000 क्या है? ये अमाउंट है, सॉरी मूलधन है। ये राशि पर कितना ब्याज है? 8% बट्टे में 100, कितने साल का? 1 साल का, एन बराबर 1। अगर आप 2 साल का निकालो, कितने साल का? 2 वर्ष का, ए निकालोगे तो 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। 3 वर्ष का निकालो, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का निकालो तो 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अच्छा बताओ सब में अंतर बराबर है? नहीं भैया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको ये सीरियल नहीं देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी, जैसे मान लो 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, अगर इसका यहाँ पे ऐसे सुनो, यहाँ 10 लिखा है मान लो, यहाँ 10 की पावर 2 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 3 लिखा है। 10 पावर 1 मतलब 10 आएगा, 10 पावर 2 मतलब 100 आएगा, 10 पावर 3 मतलब 1000 आएगा। सब में अंतर बराबर का है? अंतर बराबर नहीं है ना। ऐसे यहाँ भी जब यहाँ पे पावर में अगर बराबर तो है पावर में 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जब उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर करके यहाँ घात 3 करेंगे, तो जो नंबर है बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं। अब करके देखना, कैलकुलेट करके देखना, इसमें से इसको घटाओगे, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, इसमें अगर आप घटाओगे तो बराबर नहीं आएगा। अतः जो दी गई श्रेणी होगी वो किसमें? एपी में नहीं होगी। किसमें? जो मतलब श्रेणी बनेगी वो किसमें है? एपी में। एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप निकालोगे इसको क्या, कि जो डी आप निकालोगे A2 माइनस A1, ये बराबर नहीं होगा A3 माइनस A2 के, ऐसे कोई मतलब बराबर, क्योंकि ये संख्या अलग अलग आएगी और बराबर नहीं होगा, अतः ये एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। कह दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया, आपको 4 पद लिखना है। कितने पद लिखने हैं? 4 पद। देखो सवाल पहला क्या दिया है? ए बराबर 10 दिया गया है, डी बराबर 10 दिया गया है। हमको क्या लिखना है? इसके प्रथम 4 पद। तो पहला पद हमको नहीं बताया था आपको, पहला पद क्या होता है? पहले पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद लिख दो, कितना लिखोगे? दूसरा पद क्या आएगा? ए प्लस डी आ जाता है। तीसरा पद क्या आएगा? ए प्लस 2d आएगा। चौथा पद कितना आएगा? चौथा पद क्या आएगा? ए प्लस 3d आएगा। पांचवा पद कितना आता है? पांचवा पद ए प्लस 4d। हमने बताया था हर बार डी जोड़ते चले जाओ, एक एक एक्स्ट्रा। तो अब बताओ ए कितना दिया था? 10। आपको 4 लिखने थे, तो पहला दिया ही था, आपको 4 अलग से लिखने थे। तो इसमें निकालो कितना आएगा? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। ए यहाँ पे 10 और 2d, 2 गुणे 10, 10 गुना 20, 10 30 आएगा। यहाँ निकालो 10, 3 गुणे 10, 10 यहाँ 30, 10 40 आएगा। यहाँ निकालो 10, 4 गुणे 10 कितना आएगा? 50 आएगा। तो और 4 पद निकाल है, तो 4 पद आपके आ गए। सब में उसी में जो आपको ए दिया है उसी में डी जोड़ते चले जाओ, आपका आगे वाले 4 पद निकलते हुए चले आएंगे। आप लोग सवाल इसको नोट कर लो एक बार। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, इसका दूसरा वाला करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? a बराबर -2, d बराबर 0। अब बताओ अगर पहला पद निकालोगे a1 तो -2 है। a2 निकालो, क्या निकालोगे? दूसरा पद है a2, क्या होता है? a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी मतलब -2 में 0 जोड़ो, कितना आएगा? -2 आएगा। ऐसे जो भी पद निकालोगे, अब कितने पद निकालने? 4। अब इसमें a3 निकालोगे, क्या लिखोगे? a प्लस 2d लिखोगे।
a प्लस 2d मतलब -2 और 2 गुणे 0 कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। यानी और अगर आप चौथा पद निकालोगे तब भी कितना आएगा, माइनस में क्या आएगा, 2 आएगा। पांचवा पद निकालो तब भी कितना आएगा, -2। तो पहला पद तो आपको दिया, हमको 4 पद निकालने थे। 4 पद ये आपके आ गए, -2 -2 -2 -2। जिसमें डी क्या है, 0 है, यानी सब पद क्या रहे होंगे, -2 -2 -2। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल कह रहा है a बराबर 4 और d बराबर -3। इसमें अगर आप जोड़ोगे, देखो भैया पहला दिया, दूसरा जोड़ो 4 माइनस में 3। देखो एक मिनट हम बताते हैं फिर से। पहला हम नहीं लिखेंगे अब की बार, क्योंकि आपको दिया है। दूसरा लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। यही आपको निकालना होता है। सब में 4 पद, अगले 4 पद निकालने। पहला पद तो दिया है, तो a प्लस 4d यानी 4 प्लस में -3 कितना आएगा, 1। 4 प्लस 2 गुणे माइनस में 3, 2 3 आई 6, 4 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। यहाँ लिखोगे 4 प्लस 2 गुणे माइनस 3 गुणे माइनस में 3, 3 तरीक का 9, 4 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। ऐसे यहाँ पे 4 प्लस 4 गुणे माइनस में 3 लिखोगे, 4 3 12, 12 में से 4 घटे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसमें आपको 4 पद क्या हो जाएंगे, 1 -2 -5 माइनस में 8। अगला सवाल करते हैं। ये दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर दिया गया है, a बराबर -1 और d बराबर दिया है 1/2। 4 पद लिखने तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये तो लिखने हैं ना। तो आपको a प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2 जोड़ो, कितना आएगा, माइनस में 1/2 आएगा। 2 1 के 2 -2 प्लस 1 कितना आएगा। यहाँ जोड़ो -1 प्लस में 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 आएगा। यहाँ जोड़ो -1 प्लस 3 गुणे डी मतलब 1/2, 3/2, 2 1 के 2 -2 प्लस 3/2 मतलब कितना आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ जोड़ो -1 प्लस में 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, -1/2, 0, 1/2 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसका पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा दिया भैया a बराबर माइनस में 1.25 और d बराबर दिया है 0.25 माइनस में। तो 4 पद लिखने तो क्या आएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। क्योंकि भैया पहला पद दिया गया है, पहला पद दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। देखो a प्लस डी तो -1.25 प्लस में 0.25, सॉरी माइनस में, किसमें है ये, माइनस में है, ध्यान देना। तो ये माइनस में कितना है, कितना जाएगा, घटाओ कितना आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, -1 कितना आएगा, 50 आएगा। यहाँ करोगे तो -1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50 आएगा, 0.50। यहाँ जोड़ोगे तो -1.75 आएगा। यहाँ करोगे तो -1.25 और 3 से गुणा करोगे, 25 3 75, 0.75 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो -2 कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ करोगे तो -1.25 और माइनस में 4 गुणे करोगे जब इसका कितना 0.25, माइनस में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा फिर से। तो -1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस 25 का 100 कितना आएगा, माइनस में 2.25। तो आपके अगले 4 पद ये हो जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक एक बार कंप्लीट करना, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।